नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र वर्मा, ओनर राधा रानी ज्वेलर्स, फाउंडर। सीखते रहो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क होता है, काम होता है। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है और आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि डर लगता है बहुत। सफल होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, लोगों को डर लगता है। डर लगभग सबको लगता है, सबका गला सूखता है। शायद अपने प्रचार भी देखी होगी, हिम्मत का घूंट लगाओ और आगे बढ़ो। हम लोग बात करेंगे कि डर क्यों लगता है और डर से जीतने के लिए क्या करना चाहिए। लाइफ में बड़ा कुछ करना है तो डर से आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन डर लगता क्यों है हमें? क्वेश्चन तो ये है कि डर क्यों लगता है। तो डर लगने के पीछे लगभग दो कारण हैं। दोनों कारण मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। पहला कारण यह है कि बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हमारे माँ बाप कहते थे कि अगर तू फेल हो गया, स्कूल जाते थे तो पढ़ाई में बात होती थी, पढ़ाई की। तो गार्जियन कहते थे, हम लोग के माता पिता कहते थे, अगर तू फेल हो गया तो तेरा पॉकेट खर्च बंद। अगर तू फेल हो गया तो तेरी साइकिल बंद। अगर तू फेल हो गया तो तेरी पढ़ाई बंद। अगर तू फेल हो गया तो तेरा खाना बंद। अगर तू फेल हो गया तो घर में आना नहीं। फेल हो गया तो ये जो फेल होने का डर था ना, ये बचपन से बैठ गया दिल में कि हमें फेल नहीं होना है। और फेल नहीं होना है इसके लिए बच्चा क्या करता है कि अब कतराने लगता है। जिम्मेदारियां लेने से कतराने लगता है कि जिम्मेदारी लूंगा, फेल हो जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। तो ये बचपन में ही हमारे और आपके दिमाग में बैठ गया कि फेल नहीं होना है। और फेल नहीं होने की वजह से हम लोग रिस्क लेना बंद कर दिए कि हम फेल हो जाएंगे। और फेल होने से डर लगता है। ये सबसे मुख्य कारण है, हमें डर लगने लगता है। और दूसरा कारण क्या है कि जब हम फेल होते हैं तो लोगों का ताना सुनना पड़ता है। लोग कहते हैं कि अरे बड़ा तो तीसमार खान बन रहा था लेकिन तू फेल हो गया। तो एक ये भी डर होता है। या फिर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जाएंगे और नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और किसी से एडवाइस लेने पहुंच गए। वो शायद आपको ऐसी बात करेगा, ऐसी बात बताएगा कि आप कहेंगे हाँ ये तो फला व्यक्ति ने भी शुरू किया था और फेल हो गया, तू भी फेल हो जाएगा। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक छोटा सा लड़का था। छोटा लड़का मतलब कि अभी अंडर एज था, 20 ईयर का था, 20 साल का उसकी उम्र थी। वो पेट्रोल टंकी पे पेट्रोल भर रहा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो सोचता था काश मेरे पास बहुत लंबी कार होती, उस कार से मैं चलता, उस कार का मैं मालिक होता। एक दिन अचानक उसके पेट्रोल टंकी पे एक लंबी कार आई। उसका मालिक उससे पेट्रोल भराया। उस लड़का पेट्रोल भरते हुए भी उस कार को देख रहा था, बड़ी ध्यान से देख रहा था। उस मालिक ने इस बात का नोटिस किया कि लड़का मेरे कार को देख रहा है। तो उस मालिक ने कहा कि क्या देख रहे हो? उस लड़के ने कहा कि सर ये मुझे कार जो है ना बहुत पसंद है, मैं चाहता हूं कि मैं भी, मेरे पास भी एक ऐसी कार हो और मैं इसका मालिक रहूं। उस आदमी ने अपने पैकेट से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उसको दिया। कहा कि ये विजिटिंग कार्ड है, इस पे मेरा मोबाइल नंबर और मेरा पता है। कल मॉर्निंग में आके तुम मुझसे मिलो, मैं बताऊंगा कि इतनी लंबी कार कैसे खरीदी जाती है। वो लड़का बड़ा खुश था, बड़ी एक्साइटमेंट में था कि बस कल सुबह जाना है। कल सुबह जाने से पहले उसने अपने जो अगल बगल के जो उसके पेट्रोल भरने वाले दोस्त थे ना, उससे चर्चा किया कि आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं जो मुझे लंबी कार खरीदने के बारे में बताएगा। लोगों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये यार ये सब कहाँ होता है, सब बकवास की बातें हैं, सब फालतू बातें हैं, कुछ नहीं कोई बताता है। वहां जाओगे वो तुम्हें मूर्ख बनाएगा, तुमसे पैसे ले लेगा। इतने सारे निगेटिविटी वाली बातें उन लोगों ने करी कि ये लड़का निगेटिव हो गया, पूरी तरह से निगेटिव हो गया। और विजिटिंग कार्ड अपने पैकेट में, जो रात भर सपने देख रहा था कि कल मिलने जाना है, कुछ लोगों के बहकावे में आके विजिटिंग कार्ड को डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन में डाल के और उसी पेट्रोल टंकी पे पुनः काम करने लगा। लेकिन उसके मन में थे कि मुझे लंबी कार खरीदनी है। 2 साल बाद वहां पे एक और लंबी कार आई उसके पेट्रोल टंकी पे। वो लड़का पुनः उस कार को देखता रहा क्योंकि उसकी ड्रीम कार थी वो। उस लड़के ने कहा कि आपकी इतनी लंबी कार कैसे है? तो जो कार में बैठा हुआ मालिक था वो कहा कि 2 साल पहले भी तेरे पास ऐसी कार आई थी। उस लड़के ने कहा हाँ आई थी, लेकिन आपको कैसे पता? उस लड़के ने कहा कि वो व्यक्ति तुम्हें विजिटिंग कार्ड दिया था। कहा कि हाँ वो दिया तो था, लेकिन आपको कैसे पता? कहा कि वो विजिटिंग कार्ड तुम डस्टबिन में डाल दिए थे। ऊपर टंकी पे जो लड़का काम करता था उसने कहा कि हाँ ये तो सब सही है, लेकिन आपको कैसे पता?
तो उस कार का मालिक ने कहा, उस कार के मालिक ने कहा कि मैं तुम्हारे जस्ट बगल में खड़ा था और मैं तुम लोग की बात सुन रहा था। जो तुम्हारे दोस्त तुमसे निगेटिविटी वाली बातें कर रहे थे, वो मैं बात सुन रहा था। और तुमने अपने पैकेट से जो विजिटिंग कार्ड निकाला, डस्टबिन में डाल दिया। तो वो डस्टबिन से विजिटिंग कार्ड मैं निकाला और मैं निकाल के उस मालिक के पास गया जो तुम्हें आइडिया देने वाला था, और उस आइडिया के बदौलत मैंने ये लंबी कार खरीदी है। इस कहानी का जो मोरल है वो ये है कि जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस समय भी आपको डराने वाले लोग मिल जाएंगे कि आपको डरा देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बैक हो जाएंगे। कदम कदम पे चैलेंज होते हैं और कदम कदम पे सफलताएं भी होती हैं। हम किस चीज को अपॉर्चुनिटी मानते हैं, किस चीज को कठिनाई मानते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि पानी में डूबना समस्या नहीं है, पानी में डूबना समस्या नहीं है, पानी में तैरना न आना समस्या है। तो समस्या को पहचानिए, पानी में डूबना समस्या नहीं है, पानी में तैरना न आना समस्या है। तो डर के आगे जीत होता है। अगर हम डर के आगे थोड़ा सा बढ़ के देखेंगे तो शायद हमें जीत मिल जाएगी। अपने आप से डरना है, फेल होने से नहीं डरना है, अपने आप को नहीं डराना है और ना लोगों की बात सुननी है, सिर्फ आगे बढ़ना है। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो शायद आप सक्सेस हो जाएंगे। दुनिया में तमाम जितने बड़े लोग हुए, जितने बड़े बिजनेसमैन हुए, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हुए, जितने बड़े वैज्ञानिक हुए, उन लोगों ने फेल्योर का सामना इतनी ज्यादा बार की है कि शायद आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हजारों हजार बार फेल हुए हैं। लेकिन हम लोग अपनी लाइफ में एक बार फेल हो गए, लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोई दो बार फेल हो गया, लगता है कुछ नहीं कर पाऊंगा। यहाँ तक कोई 10-15 बार अगर बिजनेस करके फेल हो जाए ना, तो अपने आप से तो अपने आप की नजर में तो गिर जाता है, लेकिन अगल बगल के लोगों को भी नजर में गिर जाता है। लोग कहते हैं कि ये तो कोई बिजनेस छोड़ा नहीं है, हर बिजनेस करके थक गया है, इसके बस का कुछ भी नहीं है। ऐसा लगभग सबके साथ होता है। लेकिन आपको एक रिकॉर्ड बनानी चाहिए, रिकॉर्ड ये बनानी चाहिए कि आप कितनी ज्यादा बार फेल होते हैं। ऐसा कहा गया है, किताबों में कहा गया है कि 20 साल की उम्र में कम से कम हर व्यक्ति को 20 बार फेल हो जाना चाहिए। 20 साल की उम्र में हर व्यक्ति को 20 बार फेल हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये कि 40 से ज्यादा काम करे हो, तब जाके 20 काम में फेल होगा। और जब तक 20 काम में फेल नहीं हुआ तब तक वो बहुत बड़ा सफल व्यक्ति नहीं बन सकता है। और इस चीज से भागने के लिए लोग नौकरी के चक्कर में पड़ जाते हैं। बस कहीं एक सिक्योर नौकरी मिल जाए, मेरी लाइफ सेट हो जाए। तो जो डरेगा वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो आगे बढ़ेगा वो सब कुछ करेगा। समस्याएं तमाम आपके जीवन में आएंगी। आप जब दूर खड़ा होकर देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी समस्या ही नजर आएगी। पूरा लगेगा कि मेरे बस का है ही नहीं, वो तो बहुत लंबी चढ़ाई है, एवरेस्ट की चोटी बहुत लंबी है, बहुत ऊंची है। लेकिन आप जब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको रास्ता भी आगे का दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सपोज करिए कि अंधेरी रात है और अंधेरी रात में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और आपको कई किलोमीटर दूर जाना है, आपके पास एक टॉर्च है। आप टॉर्च जलाते हैं तो कहाँ तक दिखाई देगा? 100 मीटर दिखाई देगा या फिर 50 मीटर दिखाई देगा। तो पहले 50 मीटर आप जाइए, जहां तक टॉर्च की रोशनी जाती है वहां तक जाइए। उसके बाद से पुनः टॉर्च जलाइए और आप देखिए कि कहाँ तक दिखाई दे रहा है। फिर वहां से जहां तक दिखता है वहां जाके रुकिए। फिर वहां जाने के बाद आपको टॉर्च जलाना है। ऐसे धीरे धीरे आप चढ़ेंगे, यात्रा बिल्कुल आसान हो जाएगी। बिल्कुल यही करना है आपकी लाइफ में। जो आप सोच रहे हैं वो सब कुछ पॉसिबल है। डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। डर को डराना है। सपोज करिए आपको डर लगता है तो उससे और फेस करिए। आपको मैथ नहीं आती, मैथ को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। आपको बिजनेस नहीं आती, बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। आपको कोई ऐसी सर्विस लॉन्च करनी है जिसमें आपको लगता है कि मेरे बस का नहीं है लेकिन करना जरूरी है, लोगों की नीड है, तो आप उस चीज को रेगुलर करिए। मैंने अपना जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो 15-15 दिन, मतलब कि एक भी रुपए का बिजनेस नहीं होता था। मैंने उस चीज को देखा है, उस पड़ाव को देखा है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा है कि लोग पूछ के आते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एक ही काम को जब लगातार करते हैं उसमें आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। डरना नहीं है, टार्च जलाइए, जहां तक टार्च दिखाई देता है वहां तक जाइए, फिर आगे के बारे में सोचिए। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे और अपने लाइफ में सफल होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।